प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, एक्सरसाइज नंबर 8, ऊंचाई और दूरी। प्यारे बच्चों, एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 अंक का। जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक्सरसाइज है भी 3 ही अंक की। इस एक्सरसाइज से एक ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आता है जो कि इससे रिलेटेड ही होता है, लेकिन वो दूसरा टॉपिक हो गया सड़क सुरक्षा, उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। लगभग इस पे डिपेंड करता है। तो 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन होगा अथवा का कोई ऑप्शन नहीं होगा, 3 अंक का क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पे बेस्ड हैं बेटा। तो हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। हालांकि इससे पहले हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। 6 की एक्सरसाइज त्रिकोणमिति में, 7 की एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर कर लेंगे यहाँ 2 मिनट के लिए, जिससे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने लिए सिंपल हो जाएंगे बेटा। अब देखिए, ये एक्सरसाइज समझने के लिए अपने को कुछ शब्दावली समझनी पड़ेगी। कुछ बातें हैं जिन पे क्वेश्चन निर्भर करते हैं, उन बातों को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं शुरुआत करता हूं। मैं टॉपिक लिखता हूं इधर। इतनी देर आप, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे साथ जुड़ें। वीडियो देखने के बाद में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपको रियल में मज़ा आता है, आपके हर बातें समझ में आ रही हैं, तो फिर शेयर जरूर करना बेटा, दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूं एक शब्द, दृष्टि रेखा। क्या लिखा बेटा मैंने? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि ये दृष्टि रेखा बोलते किसको हैं। तो बड़े आराम से सुनिएगा, इस बात को समझने का पूरा प्रयास करना, समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई टेढ़ी बात है नहीं। मान लो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ, मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, मैं कैमरे को देख रहा हूँ। कैमरे को जब मैं देख रहा हूँ तो कैमरा मेरे को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कैमरा और मेरी आँख के बीच में एक कनेक्टिविटी बनी हुई है, एक दृष्टि रेखा है, जिससे ये कैमरा मेरे को दिखाई दे रहा है। तो कैमरा और मेरी आँख, इन दोनों को जोड़ने वाली एक रेखा है। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। बात कैमरे की नहीं है बेटा। किसी भी वस्तु को आप देखो, किसी भी वस्तु को यदि आप देखेंगे, जैसे मेरे पड़ोस में यहाँ कूलर चल रहा है, इस कूलर को मैं देख रहा हूँ, तो कूलर और मेरी आँख दोनों के बीच में एक रेखा बन रही है, जो कि कूलर और मेरी आँख को जोड़ रही है। इस रेखा को हम बोलेंगे बेटा दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी आंख है, ये आंख है मान लो। ओके, इस आंख से मान लो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है अपने पास, इस वस्तु को हम देख रहे हैं। तो ये, इस आंख से ये वस्तु हमें दिखाई दे रही है। मतलब वस्तु और आंख को एक रेखा है, वो जोड़ रही है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम नाम देंगे बेटा दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ओके, अब एक यहाँ पे आपको कल्पना करनी है। क्या कल्पना करनी है? जब आँख की बात हो ना, तब ये कल्पना करनी है आपको। आपको आँख से जमीन के समांतर एक रेखा खींचनी है। आँख से क्या करना है? जमीन के समांतर।
और जमीन के समांतर बेटा जो रेखा होती है ना, उस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो आंख से जमीन के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा को नाम देंगे हम क्षैतिज रेखा। क्वेश्चन के दौरान इसकी रचना हम करेंगे सदैव। अब सुनिए, आंख से जमीन के समांतर जो रेखा होती है उस रेखा को बोला जाता है बेटा क्षैतिज रेखा। और आंख और किसी वस्तु को हम देखते हैं तो आंख और उस वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को हम बोलते हैं बेटा दृष्टि रेखा। आशा करता हूं आप दृष्टि रेखा के बारे में समझ पाए होंगे। अब देखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटा ऊनियन कोण। कौन सा कोण बेटा? ऊनियन कोण। ऊनियन कोण का दूसरा नाम होता है बेटा उन्नति कोण, और इसी कोण को कहा जाता है बेटा उनतांश कोण। पेपर में या एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने को ऊनियन कोण भी मिल सकता है, उन्नति कोण भी लिखा हुआ मिल सकता है, उनतांश कोण भी लिखा हुआ मिल सकता है। तीनों बातें एक ही हैं। और इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इसे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये इसका इंग्लिश वर्ड है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊनियन कोण। अब सुनिए ऊनियन कोण किसको बोलते हैं। मान लो हम यहां खड़े हैं, ठीक है, तो हमारी आंख से एक रेखा जमीन के समांतर जो रेखा है उसकी हम कल्पना करेंगे। तो बेटा इस रेखा को हम क्या नाम देंगे, मैंने बता दिया आपको। हमारी आंख से जमीन के समांतर जो रेखा बनेगी इस रेखा को हम नाम देंगे बेटा क्षैतिज रेखा। ओके। अब किसी ने अपने को बोला कि हेलीकॉप्टर आ गया, तो हमने क्या किया, तुरंत अपने आंख को घुमाया। यूं नहीं देखेंगे हेलीकॉप्टर आ गया तो, किसको घुमाएंगे बेटा? आंख को घुमाएंगे हम। जैसे मैं यहाँ सीधा देख रहा हूँ तो मेरी आंख से एक जमीन के समांतर रेखा बन रही है, इस रेखा को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। हो सकता है चश्मे से मेरी आंख दिखाई ना दे रही हो, इसलिए मैं चश्मा उतार के बता रहा हूँ इस बात को। मैं सीधा देख रहा हूँ तो मेरी आंख से जमीन के समांतर एक रेखा बन रही है, इस रेखा को बोलेंगे बेटा हम क्षैतिज रेखा। ओके। अब किसी ने बोला हेलीकॉप्टर आ गया, तो मैं मेरी आंख को घुमाऊंगा हेलीकॉप्टर देखने के लिए। आंख घूमी है ऊपर की तरफ, मेरे को हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, तो हेलीकॉप्टर और मेरी आंख के बीच में एक रेखा बनी, इस रेखा को हम बोलेंगे बेटा दृष्टि रेखा। ठीक है। अब पहले तो आंख यूं थी, बिल्कुल जमीन के समांतर रेखा बन रही थी आंख से। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मैंने आंख को घुमाया तो यहां से मेरी आंख घूमी है। अब ये जितना घूमी है, इस घुमाव को हम कोण बोलते हैं और इस कोण को हम बोलते हैं ऊनियन कोण। सुनिएगा, यहां देखिए, ये अपनी आंख है। ओके। इस आंख से जमीन के समांतर ये रेखा है, इस रेखा को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। किसी ने बोला ऊपर देखो हेलीकॉप्टर आ गया, तो हमने अपनी आंख को, पहले क्षैतिज रेखा यूं बन रही थी आंख से, हेलीकॉप्टर आ गया तो हमने अपनी आंख को यूं घुमाया तो हमें हेलीकॉप्टर दिखाई देने लग गया। दैट मीन्स ये कौन सी रेखा बनी? दृष्टि रेखा। तो हमारी आंख क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ वस्तु को देखने के लिए जितना घूमी है, इतना घूमी है, इस कोण को बोलते हैं हम ऊनियन कोण। समझ पाए मेरी बात को? या फिर यूं कहें, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जो कोण बनता है उस कोण को हम ऊनियन कोण बोलते हैं, उनतांश कोण बोलते हैं, उन्नति कोण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा अवनमन कोण की। अवनमन कोण, या जिसका दूसरा नाम है अवनति कोण, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अवनमन कोण या अवनति कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। सुनिएगा ये क्या होता है। जब वस्तु हमारी आंख से ऊपर स्थित होती है तो हम उस वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, क्योंकि क्षैतिज रेखा से फिर आंख को ऊपर घुमाना पड़ेगा। परंतु मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हमारी आंख से बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है जमीन के समांतर, इस रेखा को हम नाम देंगे क्षैतिज रेखा। बिल्कुल हम सामने देख रहे हैं, देखिएगा सामने देख रहे हैं। अब किसी ने बोला नीचे मेंढक आ गया, तो मैं मेंढक को देखने के लिए क्या करूँगा, मेरी आंख को यूँ घुमाऊंगा नीचे की तरफ। तो अब आंख जो है वो क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ घूमी है। जब क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ वस्तु स्थित होती है तो हमारी आंख जितना घूमती है उस वस्तु को देखने के लिए, उस कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। मान लो ये आंख है, यहाँ से ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। अब किसी ने बोला नीचे मेंढक आ गया, ये मेंढक है मान लो, तो हमारी आंख क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ घूमेगी इस मेंढक को देखने के लिए। मान लो अपने को मेंढक दिखाई दिया, तो ये तो दृष्टि रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई, दृष्टि रेखा। और आंख नीचे की तरफ जितना घूमी है, यूं ही तो घूम के आई है आंख नीचे की तरफ, जितना घूमी है इस घुमाव को बोलते हैं कोण। और कौन सा कोण बोलते हैं इसे, अवनमन कोण या अवनति कोण, एक ही बात है। समझ पाए मेरी बात को। अब समझिए, दोनों को एक साथ बता रहा हूं। ये हमारी आंख है, आंख से जमीन के समांतर एक रेखा है जिसे हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। जब वस्तु को हम ऊपर की तरफ, कोई वस्तु है उसे देखना चाहते हैं तो आंख ऊपर की तरफ घूमेगी, तो जो कोण बनेगा वो बनेगा बेटा उन्नयन कोण। और यदि क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ वस्तु है तो हम आंख को नीचे की तरफ घुमाएंगे वस्तु को देखने के लिए, तो ये नीचे की तरफ जो कोण बना है इसको बोलेंगे बेटा हम अवनमन कोण या अवनति कोण। आशा करता हूँ ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले मैं छोटी सी चर्चा और करता हूं समकोण त्रिभुज के बारे में। हो सकता है कोई विद्यार्थी पहली दफ़ा ये ही मेरी क्लास देख रहा हो तो उसके भी बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया बेटा मैंने इसका ABC, जिसमें B कोण 90 डिग्री का है। ओके, अब समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है ना, उन भुजाओं को विशेष नाम दिया जाता है लंब, कर्ण और आधार। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होता है बेटा 90 डिग्री का। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव होती है कर्ण, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे कर्ण। अब मान लो अपने को एक कोण दे दिया, C कोण दे दिया कि ये थीटा है, तो इस थीटा एंगल के लिए इसकी सम्मुख भुजा जो होगी उसे हम बोलेंगे लंब और बची हुई भुजा को हम बोलेंगे आधार। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा हाइपोटेनियस, इसे कर्ण को H से लिखा जाता है। लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसे P से लिखा जाता है। और आधार को बोला जाता है बेस, इसे B से लिखा जाता है। ओके, हम जिसको लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से याद करके आए हैं ना, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। कर्ण को रियल में हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका H उठाया हमने कर्ण को लिख दिया। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का P उठाया। आधार को बोलते हैं बेस, बेस का हमने B उठाया। तो L को हम लंब बोल रहे थे, यहाँ हम लंब P को बोलेंगे अब। ओके, आधार को A लिख रहे थे, अब हम आधार को बेस B लिखेंगे। कर्ण को K लिख रहे थे, अब हम कर्ण को हाइपोटेनियस H से लिखेंगे। समझ पाए बात को, इनमें कन्फ्यूज मत होना आप। और आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो कर्ण को आप K लिख लेना, लंब को L लिख लेना, आधार को A लिख लेना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो PBH से ही लिखिए। अगर पहले वाली बात आपके माइंड में बैठी हुई है तो आप L के A से व्यक्त कीजिएगा। ओके, अब सुनिए, इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी, कर्ण। और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी बेटा, आधार कहलाएगी। अगर मान लो ये थीटा नहीं दिया गया आपको, ये कोण दे दिया A, तो फिर इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये भुजा आधार हो जाएगी। अगर एंगल ये दे दिया जाए तब की बात है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में आपको समकोण त्रिभुज दिया जाएगा।
मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा जिससे आपको आकृति बनानी पड़ेगी। उस आकृति में आपको सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज देखने हैं और कुछ नहीं करना। आपने समकोण त्रिभुज जैसे ही सेलेक्ट कर लिए उसके बाद का काम बता रहा हूँ। मान लो ये समकोण त्रिभुज हमने सेलेक्ट किया तो आपको वहाँ क्या मिलेगा, एक तो एंगल मिलेगा, चाहे यूनियन कोण दे दे चाहे अवनमन कोण दे दे। एक तो यूनियन कोण दे देगा जिसको मैं थीटा मान रहा हूँ, ओके। और लंब, आधार और कर्ण में एक भुजा दे देगा आपको और दूसरी भुजा के बारे में पूछेगा। अब वो दूसरी भुजा को मान लो मीनार बोलेगा, कहीं पे खंबा बोलेगा, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, लेकिन रियल में वो क्या होंगे, लंब, कर्ण, आधार में ही कुछ ना कुछ अपने को वो पूछेगा। तो एक तो यूनियन कोण या अवनमन कोण देगा, टेंशन नहीं है। उसके बाद में लंब, कर्ण, आधार में एक दे देगा आपको, या तो कर्ण दे देगा या लंब दे देगा या आधार दे देगा। लंब देगा तो आपसे कर्ण पूछ सकता है, आधार पूछ सकता है। मान लो कर्ण दे दिया तो लंब और आधार में कोई सा भी पूछ सकता है। अगर आधार दे दिया तो लंब और कर्ण में कोई सा भी पूछ सकता है। अब ये बताने के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, देखिएगा समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात आता है ना, जैसे लंब और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात, इनका हम विशेष नाम देते हैं थीटा कोण के लिए, जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बेटा बोल के आए हैं एक्सरसाइज नंबर 6 में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा बोल के आए हैं ना। एक बार मैं लिखता हूँ, साइन थीटा बराबर थीटा कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात है, उसे क्या बोला जाता है, साइन बोला जाता है। तो लंब बट्टा कर्ण, अगर रियल में लिखना चाहें तो बोलेंगे P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। अब हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण को बोला जाता है। आधार बट्टा कर्ण लिख सकते हो या फिर आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हो। अब बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। लंब को आप P से लिखोगे, आधार को आप B से लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हम बात करते हैं बेटा कोट थीटा की। कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब, इसे आप B/P लिख सकते हैं। अब हम बात करें सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके बाद में बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा होता है बेटा कर्ण बट्टा लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिएगा, मान लो अपने को लंब दे दिया, थीटा दे दिया मान लो 30 डिग्री, ओके, कि थीटा का मान 30 डिग्री है। इस थीटा कोण के लिए यानी यूनियन कोण 30 डिग्री दे दिया मान लो आपको, और आपको बता दिया उसने बेस है 5 सेंटीमीटर, तो लंब ज्ञात करो कितना आएगा। तो देखिएगा यूनियन कोण दे दिया और बेस दे दिया, लंब पूछ रहा है, तो लंब AB है ना यहाँ, तो लंब पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो और जो दिया है वो, इन दोनों में रिलेशन देखना है आपको। इन दोनों में जो अनुपात यदि है वो किस किस में आ रहा है, तो लंब और आधार है यहाँ। लंब और आधार एक तो बेटा टेन में आ रहा है लंब और आधार, और एक कोट में आ रहा है। थीटा की जगह आप ये 30 डिग्री लिख देंगे क्योंकि ये थीटा के लिए है। अब यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए हो जाएगा। तो लंब बट्टा आधार और या आधार बट्टा लंब बोले तो लंब और आधार में संबंध अनुपात के रूप में किस में आ रहा है, एक तो टेन में आ रहा है, एक कोट में आ रहा है। तो आप टेन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप समझ पाए मेरी बात को। अब देखिएगा एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं, तब सारी बातें आपके समझ में आएंगी। देखिएगा एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बेटा, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का यूनियन कोण बताओ, यूनियन कोण ज्ञात करो। ओके, अब देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को।
ये भूमि है, ज़मीन है। ओके, इस ज़मीन पर यहाँ एक खंबा लगा हुआ है, मान लो ये खंबा है, ठीक है। खंबे का नाम दे दिया बेटा मैंने ए बी। एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। ऊर्ध्वाधर खंबा मतलब जमीन पर परपेंडिकुलर है, जमीन के साथ वो खंबा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत। तो ये खंबा ए बी है, ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, इस खंबे की जो परछाई है, मान लो इधर सूर्य है बेटा, इधर सूर्य है, तो इस खंबे की परछाई इधर ही होगी फिर जमीन पर। तो मान लो यहाँ इसकी परछाई है यहाँ तक। ओके, ये परछाई है इस खंबे की, यहाँ सी बिंदु दे देता हूँ, बी सी है ना, बी से लेकर के सी तक, ये इस ए बी खंबे की परछाई है। तो मैंने सी बिंदु को ए से मिला के और समकोण त्रिभुज बना दिया। अब देखिएगा, अब अपने को बोल रहा है खंबे की ऊंचाई के बराबर है क्या? खंबे की परछाई, ये जो परछाई है ना बी सी, ये इसकी ऊंचाई के बराबर है। खंबे की ऊंचाई ए बी है और ये क्या है? बी सी है। ये दोनों आपस में क्वेश्चन में क्या बताइए? बराबर। मतलब क्वेश्चन में बोला ए बी बराबर है बी सी। ये बात अपने को क्वेश्चन में दी हुई है कि खंबे की ऊंचाई और खंबे की परछाई दोनों आपस में बराबर हैं। तो यूनियन कोण बताओ। यूनियन कोण होता है बेटा क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर बनने वाला कोण। तो ये क्षैतिज रेखा है, इससे ऊपर की तरफ यही तो कोण बना है, ये है यूनियन कोण। ओके, तो इस यूनियन कोण के बारे में बताना है कि यूनियन कोण कितना है। तो सुनिएगा, ए बी और बी सी ऊंचाई, और ये क्या हो गया? इसका बेस बोले, इस समकोण त्रिभुज का आधार हो गया। तो ये जो ऊंचाई है ये तो इसका लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा, और ये क्या है? आधार। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण है, तो ये तो लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार के बारे में बताया, दोनों बराबर हैं। तो लंब और आधार बेटा होता किस में है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम में लेंगे यहाँ? टेन और कोट, कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि टेन का जो फॉर्मूला आता है उसमें लंब और आधार आता है, कोट का जो फॉर्मूला आता है उसमें भी लंब और आधार आता है। तो आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब कितना है? ए बी, आधार कितना है? बी सी, यही है। तो टेन थीटा बराबर ए बी रियल में किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो ए बी की जगह बेटा क्या लिखा जा सकता है? बी सी। तो बी सी अपॉन बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो गया। तो टेन थीटा बराबर कितना आया बेटा? 1। अब अपने को थीटा का मान बताना है। तो आप देखिए, एक टेन में कितने का मान होता है? तो टेन थीटा बराबर 1 है, वो टेन 45 का मान होता है। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, टेन 45 का मान 1 होता है। अब देखिएगा, टेन थीटा और टेन 45 का मान बराबर है। ये बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों में थीटा बराबर है। तुलना से हम लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री, ये अपना आंसर है। अर्थात हम बोलेंगे सूर्य का उन्नयन कोण या उनतांश कोण कितना है बेटा? 45 डिग्री। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, यदि एक मीनार, यदि एक मीनार यदि एक मीनार के पाद बिंदु से सौ मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए बेटा, अपने को क्वेश्चन में क्या बोला? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के आकृति बनाओगे, उस आकृति में आप समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करोगे और फिर कौन सी भुजा दी हुई है, कौन सी ज्ञात करनी है, इन दोनों में रिलेशन देखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुसार। ओके, अब देखिएगा,
एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु होता है बेटा आधार बिंदु, तो मान लो ये मीनार है अपने पास, नाम दे दिया इस मीनार का ए बी। ये मीनार किस पर है बेटा? जमीन पर है। ओके, इस मीनार के पाद बिंदु से, ये है इसका आधार बिंदु, इस आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी, यहाँ से कितने मीटर दूर? 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। इस बिंदु से उसके शिखर का, किसके शिखर का? मीनार के शिखर का, ये है बेटा मीनार का शिखर। उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बनेगा ना, तो इस शिखर का उन्नयन कोण बताया बेटा अपने को 60 डिग्री, ये वाला। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार यही है, इस मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो ए बी अपने को बतानी है। मान लिया हमने मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? h है, लिख देंगे यहाँ, माना मीनार की ऊंचाई h है। ओके, ये बिंदु हमने लिख दिया C। BC बराबर कितनी है? 100 मीटर है। ये BC है, B से लेकर के C तक की दूरी कितनी है? 100 मीटर। ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, क्यों? मीनार है वो जमीन पर ऊर्ध्वाधर है। अब सुनिए, अपने को बोल रहा है ऊंचाई बताओ, दे क्या रहा है? तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, न तो कर्ण के बारे में कुछ बता रहा है, दिया हुआ भी नहीं है, ज्ञात भी नहीं करना है। एक तो ये 60 डिग्री का जो अपने को कोण दिया है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बेटा? लंब कहलाएगी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये क्या हो गया फिर? आधार हो गया। समझ पाए इतनी बात? मतलब अपने को आधार दिया गया है, लंब ज्ञात करना है, तो बेटा लंब और आधार किस में होता है? एक तो टेन वाले फॉर्मूले में होता है, एक कोट वाले में होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब और आधार टेन में भी होता है, कोट में भी होता है, आपकी मर्जी है, वो आप लगा सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा 60 डिग्री का दिया है, लिखेंगे टेन 60, इस 60 डिग्री के कोण के लिए लंब और आधार का अनुपात ही तो लिख रहे हैं हम, लंब बटा आधार। तो टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 60 का मान होता है बेटा √3 बराबर लंब कितना है? h, जो कि अपने को ज्ञात करना है, अपॉन आधार कितना है बेटा? 100। इस √3 के नीचे कितना लगा लेंगे? 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए h की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा h आएगा, और 100 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√3 आएगा। ये बेटा है मीनार की ऊंचाई। लिख देंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है? 100√3। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 15 मीटर लंबी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे लगी हुई है, जो उसके शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है,
तो दीवार की ऊंचाई बताओ। सुनिएगा बेटा, क्या बोल रहा है। एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, एक ऊर्ध्वाधर। क्वेश्चन को पढ़ के पहले आप डायग्राम बनाएंगे बेटा। ये जमीन पर कोई ऊर्ध्वाधर दीवार है, ओके। इस ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है जो इस दीवार के शिखर तक पहुंचती है। दीवार का नाम दे देता हूं बेटा मैं AB। एक सीढ़ी है जो इस दीवार के शिखर तक पहुंचती है, यूं लगी हुई है वो सीढ़ी, ओके। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। तो ये लिख दिया हमने 15 मीटर, नाम दे दिया AC है सीढ़ी, जो उसके शिखर तक पहुंचती है। शिखर ये है, यहां तक पहुंच रही है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती, अब बताइए दीवार ये है या ये है? ये है ना AB दीवार। इस दीवार के साथ ये सीढ़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है बेटा? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई बताओ, इसकी ऊंचाई बतानी है। तो A से लेकर के B तक की ऊंचाई को हम मान लेते हैं बेटा H। लिख देंगे, माना दीवार की ऊंचाई H, मीटर में चल रहा है मामला तो मीटर में लिख दो, ऊंचाई H मीटर है, ओके। अब देखिए, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा? कर्ण। तो अपने को कर्ण दिया गया है। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये लंब है जो कि न तो दिया है न ज्ञात करना है। तो बची हुई भुजा क्या कहलाएगी बेटा? आधार। आधार अपने को ज्ञात करना, क्वेश्चन में बोला है ना ये ज्ञात करो H। कर्ण दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। अब आप बताइए कर्ण और आधार किस में होता है? कर्ण और आधार होता है बेटा एक तो कोस में और एक सेक में। तो आप दोनों में किसी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। ये मैंने 90 डिग्री इसलिए लिखा है जिससे कि हमें पता चल जाए कि समकोण त्रिभुज है। देखिए कर्ण दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। कर्ण और आधार किस में होता है बेटा? कोस में। कौन से कोण के लिए देख रहे हैं? 60 डिग्री के लिए। तो कोस 60 डिग्री बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो कोस 60 बराबर आधार देखिएगा कितना है? आधार है H अपॉन कर्ण। कर्ण देखिएगा बेटा कितना है? 15। समझ पाए मेरी बात को? अब कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान मैंने आपको हथेली नियम से बताया हुआ है। यदि आपने एक्सरसाइज नंबर 6 नहीं पढ़ी है तो वो पढ़िएगा। मैंने हथेली का नियम बताया है एक्सरसाइज 6 का पार्ट नंबर 2, जिसमें पूरा खोल के बताया है मैंने इस सारणी को हथेली पे। कोस 60 का मान होता है बेटा 1/2 बराबर H बट्टा कितना हो गया? 15। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। H की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा बेटा? 2H बराबर 15 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? 15। तो यहाँ से H का मान निकालेंगे, आ जाएगा बेटा 15/2, क्योंकि H के साथ 2 गुणा में है और गुणा में जो संख्या होती है उसका भाग देते हैं दूसरी तरफ। तो H का मान कितना आया? 15/2 मीटर। हम लिख देंगे क्या कि दीवार की ऊंचाई कितनी है? 15/2 मीटर है। आशा करता हूँ बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो सही। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, दस मीटर ऊंची मीनार के शिखर से 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है।
बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बताओ। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बताओ। तो सुनिए बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम, चित्र बनाएंगे। अपने को बोल रहा है 10 मीटर ऊंची मीनार, तो पहले हम एक 10 मीटर ऊंची मीनार बना लेते हैं। ये लो, हमने एक मीनार बना ली जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। नाम दे देंगे इसका AB। ओके, ये मीनार कहाँ है बेटा? ज़मीन पर। ओके, इस मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है। ये पृथ्वी या भूमि है, इस भूमि पर मान लो ये कोई बिंदु है। इस बिंदु का अवनमन कोण, शिखर से यहाँ से अवनमन कोण देखना है बेटा। तो अवनमन कोण तो बेटा क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ बनता है, तो हम यहाँ से पहले एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ये हो गई क्षैतिज रेखा। ओके, और क्षैतिज रेखा क्या होती है? जमीन के समांतर होती है। तो इस शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण लिखा हुआ ना, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। तो पृथ्वी पर एक बिंदु लिया, इस बिंदु का इस शिखर से अवनमन कोण बोल रहा है, तो अवनमन कोण तो क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ बनेगा। बोले तो अपने को ये कोण दिया गया है अवनमन कोण। ये कोण दिया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इस बिंदु को नाम दे दिया बेटा मैंने C। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बताओ। ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु की मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है, ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है, BC ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सुनिएगा। 9th क्लास में आपने बेटा एक प्रमेय पढ़ी होगी। दो समांतर रेखाएं यदि हो, मान लो ये L रेखा है और ये M रेखा है। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काट रही है, पर मैं बोल के बता देता हूँ एक बार में। दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काट रही है बेटा, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? एक तो संगत कोण, एक शीर्षाभिमुख कोण और एक एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ यूज होगा एकांतर कोण। तो देखिए कैसे, दो समांतर रेखाएं हैं, L रेखा है वो M रेखा के समांतर है और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण होते हैं बेटा Z वाली पोजीशन से जो कोण बनते हैं ना, वो एकांतर कोण। तो देखिए ये Z बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ भी देखिएगा, ये तो BC भूमि पर है और ये भूमि के समांतर क्षैतिज रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है ना। इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ये 30 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को आप? अब देखिएगा, ये 90 डिग्री का कोण है ही। अब इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अवनमन कोण को हमने किस में बदल लिया? ऊनियन कोण में बदल लिया। देख लीजिए, क्षैतिज रेखा जो ये थी, इससे ऊपर बना हुआ ना, ऊनियन कोण बन गया अब ये। अब इस समकोण त्रिभुज ABC देखिएगा आप, अपने को पूछा है BC की लंबाई, BC अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बेटा ये क्या है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, तो ये क्या है? आधार। देखिए इस डायग्राम में अपने को लंब दिया हुआ है, आधार पूछा है, BC की लंबाई पूछी है ना, C की B बिंदु से कितनी दूरी है, यही तो पूछिए। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी पूछिए, ये अपने को ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, देखिए लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार किस में होता है बेटा? टेन में होता है, कोट में होता है। तो आप टेन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोट वाला भी यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा, थीटा का मान कितना है बेटा? यहाँ पे 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? AB बटा आधार कितना है बेटा? BC। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान दिया 10 बटा BC, BC अपने को ज्ञात करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए BC की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे BC बराबर 10 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 मीटर। तो इस बिंदु की आधार से कितनी दूरी है बेटा? 10√3 मीटर। ये आपका आंसर है। समझ पाए बात को? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अपने को बोल रहा है नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले तो हम नदी बना लेते हैं। यूं मान लो इधर से नदी यूं बह रही है, जिसका एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। ये नदी बह रही है, पानी बह रहा है इसमें। ओके, अब क्वेश्चन में बोला कि नदी के ऊपर एक पुल है, मतलब इधर से इधर जाने के लिए एक पुल बना हुआ नदी के ऊपर। तो जो पुल है वो नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यूं एक पुल बना हुआ है। ऐसे एक पुल बना हुआ है जाने के लिए। क्वेश्चन में बोला गया ये जो पुल बना हुआ है ये नदी के तट के साथ, नदी का तट ये है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर, यही है ना पुल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये दूरी बताइए अपने को 150 मीटर। समझ पाए मेरी बात को? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी नाम दे दिया ए बी। अब अपने को बोल रहा है नदी की चौड़ाई बताओ, तो नदी की चौड़ाई यही तो है, ये अपने को ज्ञात करनी है। इसे नाम दे दिया सी। तो नदी की चौड़ाई क्या हुई यहाँ? AC। माना नदी की चौड़ाई AC है। ओके, या आप इसे x मान सकते हो, y मान सकते हो, मैं कुछ नहीं मान रहा, AC ही लिख रहा हूं। अब सुनिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए ये 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। अपने को AC ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई ये ज्ञात करनी है। तो देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो कि दी हुई है 150 मीटर अपने को। 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब है, क्योंकि ये एंगल दिया, कर्ण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब किस में होता है बेटा? साइन में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और कोण B बराबर कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो लिखेंगे साइन थीटा का मान तो 45 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब AC अपने को ज्ञात करना है, अपोन में कर्ण कितना है बेटा? AB, जो कि 150 मीटर है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अब सुनिए, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 बराबर AC अपोन में कितना आ गया बेटा? 150। क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। AC ज्ञात करना है अपने को, तो AC की गुणा आप √2 से करेंगे तो क्या आएगा? √2AC बराबर 150 के 1 से गुणा करेंगे तो 150। अब AC का मान ज्ञात करना है, तो AC के साथ गुणा में क्या है बेटा? √2, और गुणा में जो संख्या है उसका दूसरी तरफ भाग देंगे आप। तो AC बराबर आएगा 150/√2 मीटर। या तो आप यहाँ आंसर छोड़ दो, या फिर हर से √2 को हटा सकते हो आप। कैसे हटाएंगे? देखिए AC बराबर
150 बटा √2 है, अंश और हर में आप √2 की गुणा कर दो, क्योंकि आपको पता है √2 से √2 की गुणा करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो AC बराबर आएगा बेटा 150 √2 अपोन में देखिएगा √2 की √2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2। 2 का भाग देंगे 150 में, 150 में 2 का भाग देने का मतलब इसका आधा करेंगे आप, तो 150 का आधा करेंगे बेटा कितना आएगा 75, और √2 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। समझ पाए नदी की चौड़ाई कितनी है, AC है जो कि 75 √2 मीटर आई है। प्यारे बेटा आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।